हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज राबिया एंड शाज़िया एंड वी आर बैक विद आवर ड्रामा क्लब। क्या हाल है शाज़िया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। जी, कमेंट्स आपके पास आज। यू वांट टू स्टार्ट विद कमेंट्स? We can start with the comments you had asked earlier कि कितने ड्रामे हैं? I think we have 6 dramas right now and we will get to them after the comments. आई मैंने थिंक बड़ी जोश में और मैंने दो तो नहीं देखे हैं इस बार। अच्छा पहले ड्रामे कर लेते हैं। मतलब नाम बता देते हैं। We have तिनके का सहारा, we have हब्स, we have वहम, we have अगर, we have फर्क, we have कैसी तेरी खुदगर्जी and वहशी. Is that 7? 1 2 3 4 5 6. We have 7 ड्रामे। अच्छा चलो, इसीलिए शाजिया सुबह को 3 बजे सोई आई थिंक। कोशिश करी थी but I didn't watch one kiss of अगर। चलो we will discuss that when we आई हैव अ of फैमिली फर्क। इमरजेंसी ऑन मैं नहीं देख सकी, अदरवाइज मैं भी आपको कंपटीशन दे देती शाज़िया। नहीं, आई नो, मैंने भी इसलिए देर से देखे बिकॉज नई टाइम पे देखे जाए। कभी कभी हम लोग के ऐसे एक हफ्ता गुजरता है जिसमें हम लोग जो है कुछ बिजी क्रेजी हो रहे होते हैं और जरूर मतलब अपने आप से वादा किया होता है कि रात को नहीं उठ के देखेंगे, या पूरे खत्म कर लेंगे थ्रू आउट द 3 or 4 days, लेकिन एक जरूर महीने में एक दिन आता है जो ऐसा हो जाता है। ट्रू। ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड आउट द फर्स्ट कमेंट व्हिच इज फ्रॉम टिंकू गर्ल। I just slap. I agree, fathers need to keep it down, but I can tell you that if my dad finds a solo girl in my bedroom playing a game, let alone in proximity, he'd be very, very wild. And I belong to a very progressive family, and our male friends are very welcome in our home. I truly wanted that girl to take the game down to her living room. Rabia, you want to say something? Okay, I feel my family is not very modern and is not very extremely conservative. थोड़ा conservative की साइड पे शायद मैं बोलूं। आई थिंक अगर हमारी फैमिली हम किसी लड़की को इस तरह करें तो हम गुस्सा होंगे और शायद डांटे, या वी विल नॉट बी हैप्पी, वी विल स्टिल नॉट हिट दैट गर्ल। आई फील अनलेस के हम कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में उसे पाए, तब भी शायद मारे नहीं। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक। तो गुस्सा होंगे, झड़केंगे उसको, उसको सलाह मिले कि उसको कॉलेज नहीं जाने दिया जाए कुछ दिनों, या उसको जो भी, आई डोंट नो व्हाट, but definitely I do not feel and that's what my thing was definitely। कोई भी फैमिली में अपने कोई भी बाप या माँ बच्चे को इस तरह देखेगी, रिएक्ट करेगी, अलार्म्स खड़े होंगे। आई डोंट थिंक मारना चाहिए। और इस वक्त भी हमने यही बोला था शाजी, हमने कहा कि अगर मारते भी हैं तो मारना नहीं चाहिए, पहले बात करें, समझें, और मारने से सोल्यूशन नहीं होगा। सो दैट्स व्हाट वी वांटेड टू से। I think that's what she's also saying, और I think हम भी ये कह रहे हैं कि गुस्सा दिखाते लेकिन थप्पड़ नहीं दिखाते, क्योंकि गुस्सा गुस्सा जस्टिफाइड था लेकिन the way he showed his गुस्सा was not आई right, थॉट वो कमेंट में है कह रही ना? थी कि शायद मार पिट जाती, तो मुझे ये समझ आई थी। सॉरी अगर मैंने गलत समझा है कमेंट को, तो मेरी। She said I agree fathers need to keep it down, ओके, लेकिन सॉरी। she ओके, said this. ठीक है। Okay, yeah. Okay. Next comment is you want to read it out? Shall I read it out? तो पढ़ लो। कैसी तेरी खुदगर्जी from DS. The only reason they lay on the bed not facing each other was since no bijli. It was too hot to get close, Rabia. There was zero intimacy in that scene. It's a good-hearted comment. There are smile emojis. I think people enjoyed our conversation because वाकई I think हम दोनों की वो दिल से बात निकली थी जो मैं कह रही थी और आप कह रही थी। आप लोग बताते हैं if you agree with this comment, and do you also think there was zero intimacy in that मैं scene ऐड just like करना चाहूंगी कि लाइट हो नहीं हो, गर्मी हो नहीं हो, जब इंटीमेसी आनी होती है तो फिर हॉट वॉट कुछ नहीं देखा जाता। दैट्स व्हाट आई थिंक। सो चलिए, राबिया जो है वो अपनी बात पे लेकिन वो फिर इंटीमेसी तो नहीं दिखाई ना, 2 मील दूर तो लेटे हुए थे। मैं तो वो इंटीमेसी बात तो कह सोफे रही पे थी, हो जाती, हाथ पकड़ लेते। मैं तो उनके हाँ, पॉइंट का कह रही हूँ कि वो गर्मी की वजह से, गर्मी कुड नॉट गर्मी was not the issue, है, गर्मी censor कुड, board was the issue. हाँ, yes, and I'm saying that गर्मी cannot be the issue to stop people from doing what they want to do in that way। ओके, हमें भी बैन कर दिया राबिया जाएगा। हाँ, हमें भी बैन कर दिया जाएगा। आप जो है ना हद से आगे बढ़ रही हैं राबिया। ओके, मदीहा मिर्जा said Tafin Agar reminds me of young Maria Khan. Her character full of life and viewer enjoys a lot while watching her character. Jugun is a book lover. The last scene of Jugun and Junaid was awesome. What do you think about the Hina Altaf comment? थोड़ी सी मुझे हसीना मोइन के कैरेक्टर्स की झलक नजर आती है। आई वुडंट कॉल हर एग्जैक्टली लाइक मरीना खान, हल्की सी झलक नजर आती है, बट यार हर कैरेक्टर इज इंटरेस्टिंग।
I like her character. I'm enjoying her character, राबी। बहुत सही बात। और ये कमेंट भी इसलिए इंटरेस्टिंग था क्योंकि उनका कैरेक्टर अभी तक हद में है, हद से बाहर नहीं गया है, बट शी इज एंजॉयिंग हरसेल्फ, शी इज नॉट apologetic about enjoying herself, and I think ये हमें बात बड़ी रिफ्रेशिंग लग रही है। अच्छी, and Hina is playing it very well. Okay. This is just a sweet comment. I wanted to read it from Asma Akhtar. Assalamu alaikum Shazia ji and Rabi ji. आज का ड्रामा कब सबसे इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज आज थोड़ा लाइटर मूड था। राबी एंड शाजिया जी कमेंट्स पे लॉट्स टाइम आई लाफ रोस्ट अलग किया है ड्रामास को आप दोनों ने। अगर एंड फर्क आई वॉच बस। थैंक यू, नाइस रिव्यू। So Rabia, that was to make your day and evening. Okay. Thank you so much. Next comment. Let's get started. कौन से ड्रामे से आप शुरू करेंगे राबिया? अगर पे कुछ हुआ है अगर तो आप बता दीजिए। हम लेट्स स्टार्ट विद अगर। शुक्रिया, आपने मेरे अगर का ध्यान रखा। फाइनली थोड़ी सी मेरी इज्जत भी रख ली। मैंने कहा ये तो जोक्स ही सारे फ्लैट जा रहे हैं आज राबिया की तरफ से। मैं बता दूं, ये हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेट की वजह से हमें मसला आ रहा था। शाजिया ने बहुत स्मार्ट बन के एक लाइन बोली थी जो मैं डिलीट करवा दूंगी क्योंकि अभी हम दोबारा रिव्यू करें। आप दोबारा बोल दीजिए। इन्होंने ये लाइन बोली जो अब ये बोलेंगी और मेरा रिएक्शन बिल्कुल ये था, तो उस पर शाजिया थोड़ा सा खफा हो गई। आप लाइन बोलिए शाजिया। भाई राबिया ने अगर देखा नहीं है तो मैंने कहा था कि अगर आप चाहें तो फिर मैं अगर के ऊपर थोड़ी रोशनी डालूं, तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा थका हुआ डायलॉग है। You guys please tell me, is it something to be excited about? मतलब, and then she's complaining कि मैंने रिएक्शन नहीं दिया। मतलब मैं इस पे क्या रिएक्शन दूं? उन्होंने शाजिया ने कंप्लेन किया कि अगर कोई एक्टर बैठा होता या बैठी होती तो तुम प्रिटेंड करती। मैंने कहा नो, मैं उनको भी बोल देती कि इससे तो बेहतर आप मतलब कुछ जो कर सकते थे ना। मतलब एक तो अगर मैं कुछ मसालेदार ऐसा हो नहीं रहा कि मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप अगर राबिया पता है अगर कुछ ऐसा हो जाए, अगर मैं कुछ ऐसा अगर वगर नहीं हुआ है, आई कैन टेल यू फॉर श्योर। अगर मगर तो हो रहा था ना, अगर मगर हो रहा था। हाँ कर दिया हुरिया की अम्मा ने, पहले वो अगर मगर कर रही थी। आई एम सॉरी, आज शाजिया बहुत अच्छे मूड में है, मैं बहुत रूथलेस मूड में हूँ, मैं थकी हुई हूँ, तो मैं कुछ भी ज्यादा इधर उधर नहीं, मैं सब टक 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 कर रही हूँ। हाँ शाजिया आप बोलिए, मैं चुप रहती हूँ। फिर क्या हुआ अगर में? ओके सो अगर में, हाँ अगर में ये बहुत अच्छी बात हुई कि आपने बैराम की खुशी जो है ना वो समेटी नहीं जा रही है उनसे। वो इतने खुश हो रहे हैं क्योंकि यहाँ उनको आसान नजर आ रहे हैं कि एक बहन की शादी हो रही है तो रास्ता आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है, फिर शायद दूसरी बहन की भी शादी हो जाए। तो मुझे वो बात, एंड आई लव द वे द कैमरा वाज मूविंग एंड द वे ही his body language he shifted like this जब बात शुरू करी एनी ने, एंड देन फिर बाद में फिर से जाए और वो बहुत ज्यादा उनको जो है ना, जो वो एक क्राउड नहीं होता फुटबॉल स्टेडियम में जो चेयर कर रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि हर कैरेक्टर का ना अलग अलग एक डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमें कहानी वैसे इतना ज्यादा नहीं, कहानी आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन आई फेल समथिंग और द अदर। अगेन हुरिया एंड फरूक का जो बीच में कॉन्वर्सेशन फोन के ऊपर, दैट कुड हैव गॉन टू अ वेरी चीजी मोड, बट इट डिडंट। इट केप्ट इवन जब उन्होंने रास्ते में भी रोका फारूक ने और कहा कि भाई मैं बात करना चाह रहा हूँ, अपनी अम्मा को भिजवाना चाह रहा हूँ, एंड जिस तरह उनकी चांदनी का रिएक्शन के भी हमारे घर में हमारी अम्मा हर चीज डिसाइड करती है, लेकिन एक लाइट मोड भी रखा हुआ था। वो बातें भी पूछ रही थी कि भाई तुम्हें मेरी ऐसी कौन सी बात अच्छी लगे, तो इट वॉज वेरी स्वीट एंड सटल। लेकिन सवाल ये है कि क्या 3 साल का एज डिफरेंस जो है शाहवेज और एनी में, वो भी कोई एज डिफरेंस होता है भाई? नो नॉट एट ऑल। मैं बहुत सरप्राइज हूँ बिकॉज अब Are तो you stuck again? नो, आई कैन हियर यू। सो तो और तुम सही हो तो तुम बोलती रहो। नहीं आई थिंक मुझे इतनी हैरानी होती है बिकॉज अब तो 5 साल तो इज नो बिग डील। आई सी सो मेनी कपल्स अराउंड मी, ऐसी रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पे फर्क जो है वो 5 साल का है। सो आई वाज रियली होपिंग कि इससे ज्यादा का फर्क होगा। 3 साल तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात है अब। Yeah, exactly. तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था एक्चुअली, बिकॉज द ड्रामा वाज मूविंग टुवर्ड्स द स्टोरी जहां हमें लग रहा था कि हमें एक मैसेज मिलने वाला है। कहानी ये जरूर होगी कि शाहवेज जो है उन्होंने अपना दिल फेंक दिया है और वहां अम्मा अब्बा तो कबूल, बिल्कुल अब्बा ने तो मना कर दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता, विच वाज वेरी प्रिडिक्टेबल। या अच्छा, मुझे ये हो रहा है दोबारा में बिल्कुल एक्सट्रीम पे ले गए कि इतना दिखाया, यहाँ पे भी दूसरी एक्सट्रीम पे चले। अरे भाई बीच में क्यों नहीं खेल सकते हमारे राइवल्स? Why couldn't we do a 7, 8 or maybe 10 year, you know, which on which you would think कि oh यार 10 साल मतलब Yeah. I'm not judging anyone, but I'm just saying कि
बीच का खिलौना यार, रियलिस्टिक रखो, मतलब 2 साल 3 साल इज नो बिग डील नाउअडेज। अच्छा, so when you said 10 years, again, people will comment, I think, अब ये 10 years अगर एक आदमी और औरत में होगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे that he is 10 years older, हो रहा है लेकिन ना, जहां ये 10 years, हाँ, होगा ना अगले यहाँ ड्रामे, प्रॉब्लम होगी। अगले या ड्रामे में होगा ना। अगले ड्रामे में ये होगा, लेकिन वो 10 से भी ज्यादा है राबिया, 10 वो से भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है या यार। दैट्स टू मच। अच्छा, वन वेरी क्विक शादिया, यू आई वांटेड so टू, judgmental just right now. How no, is it? I'm not being judgmental. I just feel that girl is going to be robbed of her not childhood but her youth, because she No, will end up जिस तरह दोबारा, हाँ, नहीं, दोबारा में जो हदीका कयानी की पहली शादी थी तो यही दिखाया था, नहीं, महबूबी की but पहली शादी। but she was not happy with that person. What if you like that person and आप उससे शादी करना चाहती है वो लड़की अपने से बड़ी उम्र के बंदे से, she's okay with it. तो then we should, जहां जबरदस्ती शादी है, जहां पे लड़की नहीं करना चाहती वहां, and that can be a case in anything. Age should not be the factor. बहुत केसेस होते हैं ना, मैं वही कह रही हूँ। So शादी आप रिट्रैक्ट करें, फौरन। ट्रैक करूं मैं, देखो, आई नो, आई फर्स्ट वांट टू वॉच वेयर द स्टोरी इज गोइंग, बिकॉज No, वो it शादी doesn't. कर रही है क्योंकि उसको It does not. कंफर्ट चाहिए। It does not make a difference. वो कहीं भी जाए, हम बात करें age difference, a younger girl marrying a guy who's maybe 15 years older than her, ठीक है, it is okay अगर वो लड़की खुद शादी करना चाहती है या अरेंज मैरिज भी है, and she is okay with it, she is okay, वो खुशी खुशी कर रही है, उसको लगता है उसकी मेंटल कंपैटिबिलिटी है, या वो समझती है कि उसको अपने से एक ज्यादा मेच्योर इंसान से शादी करनी है, तो इट इज ओके। हाँ, अगर उसकी शादी जबरदस्ती कराई जाए, उसकी मर्जी के अगेंस्ट कराई जाए, और उस लड़की को लगे कि नहीं यार ये मेरा एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मैं इनके साथ नहीं एडजस्ट कर पाती, जैसे दोबारा में हदीका क्यानी की पहली शादी का था, तो फिर समझ आती है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट वी एज अ सोसाइटी नीड टू स्टॉप मेकिंग दीज काइंड ऑफ कमेंट्स कि ये बहुत ज्यादा है या वो बहुत ज्यादा है, और हम लोग करते हैं, मैं और तुम दोनों करते हैं, तो इसलिए मैं कह रही थी कि नहीं करना चाहिए हमें। राबिया, लेकिन नियत देखो ना, नियत तो उसकी अब्बा की ये है कि वो पैसों की मैं वजह से उसकी शादी बात कर ले। नहीं चलो, कर व्हेन वी कम टू रही, फर्क वी कैन टॉक मैं अबाउट, नियत तो आपकी होनी चाहिए ना कि आगे, मतलब नियत ही डिफरेंट है तो फिर क्या मैं उस फायदा। ड्रामे की दैट बात इज मे नहीं बी, I'm trying to wrap my head around it, so I want to see a few more episodes नो, to understand. मैं But मैं उस ड्रामे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरली बात कर रही हूँ, मैं उस ड्रामे की तो बात ही नहीं करी, मैं जनरली बात कर रही थी कि हमने कहा जिस हाँ, हाँ, वक्त उस पे मैं हाँ, कह रही थी, मैं ड्रामे की बात नहीं करी। या, ओके, मूविंग हाँ, ऑन। हो रही हूँ मैं जजमेंटल, मैं भी इस माशरे का हिस्सा हूँ। हाँ मैं, बिल्कुल, मैं भी होती हूँ। हाँ, मैं भी इस माशरे का हिस्सा हूँ, कभी कभी मैं हो जाती हूँ, एंड आई थिंक आई विल आल्सो लर्न इफ आई लर्न, इफ आई, ओके, वेरी क्विकली आई वांटेड टू से कि एनी की जो अपनी अम्मी से जब बात कर रही थी और कह रही थी कि बहनों के बीच में मुकाबला नहीं होता है, आई रियली लाइक दोस डायलॉग्स, द वे शी सेड इट, एंड शी सेड कि अभी इसके रिश्ते आ रहे हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट राबिया, दैट यू वर सेइंग इन द लास्ट एपिसोड, शी वाज सेइंग कि हुरिया को इंटरेस्ट नहीं है, उसको शादी करनी है तो उसको Yeah. करने दे शादी, उसको ना पढ़ना है सही तरह से, ना उसको काम करना है, तो आप क्यों उसको रोक रही हैं। एंड आई लाइक्ड इट कि एनी ने जब ये कहा तो उसमें कोई सेल्फ पिटी नहीं थी, उसमें कोई रिजेंटमेंट तो आई डिडंट एक्सपेक्ट इन हर कैरेक्टर, हमने देखा हुआ था, लेकिन कोई सेल्फ पिटी नहीं थी, शी डिड नॉट ब्रूड ओवर हर ओन फ्यूचर या प्रेजेंट। तो ये मुझे दो बातें बहुत अच्छी लगी थी। ऑल्सो जब प्रपोजल आया था मुझे अच्छा लगा था दैट शी, Annie knows when to say what. She said हम बहुत खुश हैं, आप जिस तरह इसको अपनाएंगे आगे भी इसी तरह अपनाएं, और उसको हम सिंपल रखेंगे, अपनी हैसियत के मुताबिक करेंगे। So मुझे ये दो बातें I felt they needed to be pointed out. ठीक है, ठीक है, we can move on to the next drama, फर्क। Yes, we can talk about फर्क। Okay जी। सो फर्क में मैंने सवाल, ट्यूसडे को मैंने पोस्ट निकाली थी इंस्टाग्राम पे, टेरिबल ट्यूसडे, क्योंकि फर्क और हब्स दोनों ने मेरा दिमाग इतना घुमाया, एंड आई वाज लाइक ओफ, मैंने कितना टाइम वेस्ट किया यार, कितना टाइम वेस्ट किया है। सो हब्स हम बाद में बात करेंगे, फर्क पे आ जाते हैं। हाँ, मतलब एक ड्रामा स्टार्ट हुआ था जो मुझे अच्छा लग रहा था, और मैं सोची थी हाँ यार इट्स नॉट बैड, बट ये 2 एपिसोड्स तो बहुत मुश्किल था इनको समझना, इनको डाइजेस्ट करना। इट वाज अ रियली टेस्ट ऑफ माय पेशेंस। आई डोंट नो अबाउट यू शाजिया। I actually watched one episode. I thought I was watching the second one. I watched the first one, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल थी, फिर मैंने टीजर देख लिया था आगे। मतलब ओके, सो हियर्स द थिंग, जब आप दिखाते हैं कि आप अपनी हाउस होल्ड हेल्प के साथ अच्छे होते हैं और आप प्यार से बात करते हैं, तो आप उसको ऐसा खींच देते हैं आगे, हाँ, इतना एक्सट्रीम पे, या तो आप दिखाते हैं कि आप बहुत बदतमीजी कर रहे हैं,
जैसे अगर तिनके के सहारे में आप दिखाएंगे अदीला को, आई वुड एक्सपेक्ट हर या वट एवर, या फिर आप ये दिखाते हैं कि वो वहां तक चले गए कि वो उनके लिए रिश्ता भी ढूंढ रहे हैं और वो गाड़ी स्टॉप कर रहे हैं कि उनका हार्ट, आगे तो मैंने सुना है कि वो फिर घर में जाके चाय वाय पीते हैं, विच इज ओके, यू कैन गो हैव चाय, but I think it's like, and someone who is a business person, who is so intelligent, who is dealing with all these people, so this is acting to the credibility factor of the drama for me. और बिल्कुल मजा नहीं आ रहा क्योंकि आपको पता चल रहा है कि यार ये ट्विस्ट भी फोर्स्ड है, ये ट्विस्ट भी फोर्स्ड है। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है, लेकिन आप जबरदस्ती उठा के उस पॉइंट तक ले जा रहे हैं कि आपको इरसा और कमाल की शादी करानी है। तो अब जबरदस्ती सिचुएशन, जैसे आपने वो कमरे वाला सीन किया, फिर उसने बाद में बेटी को स्मोक करते हुए देखा एंड ऑल दैट, अब वो उसकी दोस्त की बहन आ रही है उसको शॉपिंग कराने। भाई क्यों? आइजल कौन है? सबसे पहली बात ये, आइजल इज अ बिग गर्ल, सो बाप शुड हैव अ कॉन्वर्सेशन, प्रॉपर कॉन्वर्सेशन विद हर कि मैं शादी करना चाहता हूँ। एंड शादी करने का रीजन ये नहीं होना चाहिए कि आइजल पे कोई नजर रखे। आइजल कोई 5 साल की बच्ची नहीं है, आइजल इज अ बिग गर्ल। Who do you think can handle आइजल? नो, आइजल किसी की बात नहीं सुनेगी। प्लस अब वो आइजल को जीतने के लिए क्या हरकतें हो रही हैं, उसको शॉपिंग के लिए लेके जा रहे हैं। क्या मतलब कि क्या हम क्या क्या देख रहे हैं? हम कौन सा ड्रामा देख रहे हैं? किस सदी का ड्रामा देख रहे हैं हम? I totally agree with you, Rabia. I actually have no no problems with what you're saying. And Aizal, for those who feel that Aizal should not react, like Abba ki kisi ke saath bhi shaadi ho, Aizal will react. You have to understand people in any child in her, चाहे वो बड़ी हो जाए या वो छोटी हो जाए वो, लेकिन अगर आप उसकी उम्र की लड़की को साथ लेकर आएंगे तो उसका रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय 10 होगा. So that I think is expected from her. वो क्या करेगी मुझे नहीं पता. I missed the second episode. I would have said कि आइजल should not have reacted like that, लेकिन आपने शुरू से ही दिखाया कि आइजल extremely spoiled है। आइजल किसी की बात नहीं सुनती है। आइजल को वो अपने बाप को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो उसमें नहीं. समझ आती है कि आपने ये चीजें स्टैब्लिश कर दिया है, तो आई कैन सी हर कि वो अपने वो जो आती हैं उसको शॉपिंग कराने, उनके साथ वो बदतमीजी करती है, बाप को भी बड़े उससे कह देती है कि वो तो आपसे हाँ, शादी वो मैंने देखा था. करेंगे या और मुझे पता भी नहीं चलेगा। सेकंड एपिसोड में वो हाँ. रिश्ता लेके जा रहे हैं और बाप उसको बोल रहा है कि तुम्हारी शादी उससे होगी कमाल से, तो इरसा उस पर रिएक्ट कर रही है। बट इरसा इज ऑल्सो कमिंग अराउंड, पैसे और हाँ, she हाँ is, yeah. हाँ। बट डेवलप ये हुई है कि इरसा का फोन जो है उसकी दोस्त के पास रह गया, जिसकी वजह से उसकी दोस्त को उसकी सच्चाई पता चल गई। Yes. वो भी Yeah. मुझे बहुत हाँ. ही, द ड्रामा हैज काइंड ऑफ लॉस्ट इंटरेस्ट फॉर मी एंड आई फाउंड इट सो हम्म. फनी लास्ट वाले में सीन में जब वो सोचते हैं ड्राइवर, इट बिकॉज इट्स बिकम सो रिडिकुलस और काइंड ऑफ अजीब सा कि उनको पैसे चाहिए, वो खांसना शुरू हो जाते हैं, वो फौरन निकाल के पैसे दे देते हैं। उनको समझ नहीं आई वो क्या करें, उन्हें दिल के दौरे या दर्द का बहाना बना दिया कि वो रिश्ते नहीं लेके जाएं, वो गाड़ी वहां रुक गई। तो ये अजीब सा कुछ फनी रिश्ता नहीं लेके गए. या. हाँ. आपको समझ ही नहीं आ रही कि भाई वो कहाँ सही है कहाँ या. गलत। हाँ, अजीब और गरीब, मतलब everything is adding to the credibility. Everything is adding to the credibility factor of the drama कि हर चीज जो है वो ऐसी नामुमकिन या unrelatable हो रही है. As far as Aisel is concerned, she should not react, but she will react because a lot of children do react. लेकिन यहाँ आपने उसको और ज्यादा उस एक्सट्रीम पे ले गए हैं कि obviously she will react. The fact that Issa's coming around is a bit strange for me also. बिकॉज इर्सा को बिल्कुल नॉर्मल, इर्सा को दिखाया नहीं था कि वो मटीरियलिस्टिक है या वो, तो अब आपने उसको भी काफी चेंज कर दिया है. मे बी वो अपने हालात से बाहर निकलना चाहती है, मे बी इसलिए, लेकिन अभी तक वो खुद ही कोशिश कर रही थी अपने आप को हेल्प करने के लेकिन लिए. बहुत शाजिया, बड़ा डिसीजन. अगर वो हालात से बाहर भी निकलना चाहती है तो कोई ऐसा इवेंट हुआ नहीं है जिसने उसको ये हिट किया हो कि ओ मुझे अपने हालात से बाहर निकलना चाहिए। या तो वो दोस्तों वाला इंसिडेंट या. होगा जिसमें हम देखेंगे तो समझ आएगी। हाँ, बट अदर वो देन ही दैट दिखाएंगे. या. तो कोई बड़ी चीज ऐसी नहीं हुई जिसपे वो बोले कि ओ पैसा इज दी मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो तो इनफैक्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता हाँ. था। देख वो अपनी जिंदगी खुद बनाने की कोशिश कर रही है, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, दैट वाज अ वेरी रिफ्रेशिंग थिंग। अब उसकी शादी हो जाएगी तो आई डोंट नो क्या होता है। या लाइक थोड़ा सा फ्लैशबैक में या कुछ उसकी सोच दिखाते, क्योंकि अग्रीड आई नो पीपल विल से कि पहली दफा जब वो घर में गई थी तो वो ऊपर पूरे कमरों का उसने जायजा लिया था और आइजल की अलमारी खोली थी. अ लॉट ऑफ गर्ल्स डू दैट, बट जाके शादी करना इस तरह इज अनदर थिंग. या तो दिखाती कि उसका अब सोच थोड़ी उस तरफ जा रही है. अगेन आई मिस द सेकंड किस, सो कुड हैव हैपेंड. आई डिडंट सी. ठीक है जी, ओके वी मूव ऑन टू, आप तिनके का सहारा कर लीजिए। कहते हैं ना राबिया, टॉक्सिक कैरेक्टर्स होते हैं ड्रामों में, ठीक है, हम देखते हैं और हमारे हर ड्रामे में एक ना एक होता है टॉक्सिक कैरेक्टर. वहां हमें अदीला मिल गई थी उस तरफ, लेकिन अब इस तरफ इस घराने के अंदर उन्होंने भाभी को ले लिया है.
भाभी की एंड अदीला की जो टॉक्सिसिटी है ना वो मैच में, और अगर आपको लाना ही है तो फिर आप उन दोनों का फेस ऑफ करा दें ताकि हमें भी थोड़ा सा मजा आए, जैसे आप मेरी शहजादी में अम्मा का और उनका फेस ऑफ करा रहे थे कैम का, तो हमें मजा आ रहा था थोड़ा सा। सो भाभी इज टोटली आउट, शी इज टोटली आउट। वहां पुलिस वाले आते हैं गवाही लेने के लिए उनसे, तो वो जाके कदर को कन्विंस कर देती है कि पुलिस वाले तो तुम्हें उठाने आए हैं, या तुम्हारा क्या रिश्ता था उस आदमी से। एंड उन्होंने कन्विंस कर दिया अम्मा को कि इसकी वजह से जो है आपका बेटा मरा है। तो अम्मा इज ट्राइंग टू बी गुड, लेकिन वो उसको ऐसी चाबी दे रही है अम्मा को कि वो ऑब्वियसली अम्मा भी अपने गम में है, तो फिर वो बिलीव भी कर लेती हैं भाभी को, जबकि वो कदर की साइड लेना चाह रही हैं। तो दैट इज हैपनिंग, इट्स अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग बिकॉज आई एक्सपेक्टेड कदर टू, क्योंकि कदर की जो बहन है ना वो उसको बहुत अच्छा मशवरा दे रही है, कह रही है कि भाई ऐसे कैसे तुम हर चीज दे दो। देन अगेन आई गेट डिसअपॉइंटेड बिकॉज वो कहती है तुम्हारी शादी हम जल्दी से करा दें, तुम बहुत यंग हो, तुम्हें इस तरह नहीं रहना चाहिए। तो हर चीज का जवाब, दुरिया की भी शादी वहां उस तरह, वो जो तीसरा घराना है, दुरिया की भी शादी जल्दी से करा दो, अब्बा कह रहे हैं। Duriya's mother gave her very good advice, which I wanted to say. She said कि बेटा देखो वो आदमी सही नहीं है, तुम, आई विल लुक आफ्टर योर चाइल्ड, तुम जाके काम शुरू करना एंड यू गेट योर लाइफ इन ऑर्डर एंड गो ऑन, अब भूल जाओ उसके बारे में। तो मुझे ये बात अच्छी लगी थी, लेकिन वहां से अब्बा आ गए कि मैं तो उसकी सानी से शादी करा दूंगा ताकि मामला खत्म हो, यहाँ से खुला लेके। तो बस ड्रामा यही चल रहा है। वो जो ब्रदर इन लॉ है वो पैसे हड़प करना चाह रहे हैं, ही वांट्स टू टेक ओवर द बिजनेस। आई डिड वांट टू पॉइंट आउट, मुझे समी खान की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उनके कोर्ट केसेस मतलब हियरिंग्स हो रही हैं और वो कोर्ट वाले आ रहे हैं, ही इज बीइंग प्रेजेंटेड इन कोर्ट, और वो जो लॉयर्स है ना उनका, वो उनको सही तरीके से डांटता है एंड ही सेज कि आप कर क्या रहे हैं, लाइक व्हाई कांट यू गेट मी आउट ऑफ द कोर्ट। पावर ऑफ अटर्नी वो नहीं देना चाह रहा अपने ब्रदर इन लॉ को, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ जो है ना, दिस गाय इज अ कीड़ा, ही इज गोइंग टू टेक। तो आई एम ग्लैड कि ही अंडरस्टैंड्स दैट, हाउ ही विल गेट आउट ऑफ द जेल इज नाउ द स्टोरी, कि वो कैसे निकलेगा। समी खान परफॉर्मेंस इज अमेजिंग। एंड एक हमारे हमाद वहां चले गए हैं, तो एज अ ड्रामा व्यूअर आई वांट टू सी अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कमिंग आउट एंड टेकिंग ऑन अ रोल। वहां से दुरिया भी चली गई है, तो अगर कदर की कहानी आगे बढ़नी है तो कहाँ बढ़नी है। एंड एक्चुअली राबिया, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, आई वांट टू सी कि मैं ये देखूंगी आगे कि नहीं। अगर वो ऐसी स्क्रिप्ट चली गई जहां मुझे लग रहा है जा रही है, तो मे बी आई डोंट वांट टू वॉच, बट आई एम होपिंग इट वोंट गो दैट वे। We can do वहम now. सवाल, क्या? सवाल पूछ लूं मैं आपसे? हाँ पूछिए। सवाल ये है कि जुनैद जो है वो अपनी अम्मा को क्यों फॉलो कर रहे थे? क्या वो थोड़ा थोड़ा जो है शक करना शुरू हो गए हैं उनके ऊपर? हाँ वो हैरान हुआ होगा कि माँ इस वक्त क्या करिए, माँ तो घर पे होती है, वो तो घर से नहीं निकल रही, सैलॉन होता है, बट वो तो घर वापस आई है। सो ही डिडंट, आई मीन दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड, बीच में नहीं या गए क्योंकि वो मीटिंग खत्म हाँ, हो की थी उसके साथ, खावर के साथ, या तो वो तो घर वापस आ रही बिल्कुल, थी। सो ही या डिडंट रियली फाउंड एनीथिंग, बट यस ये हो सकता है कि वो घर आके माँ से कुछ पूछे और माँ झूठ बोल दे कि नहीं मैं तो घर पे थी, फिर कहीं पॉइंट ऑफ डाउट उसके दिमाग में आ जाए तो। बट दिखाया है तो कोई सिग्निफिकेंस तो होगी इसकी। कुछ तो है, बिकॉज आई थिंक अब नेक्स्ट एपिसोड, बिकॉज ये लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ना। अब यही क्या कहते हैं, फॉरगेट इट, मुझे याद नहीं, वो उर्दू का अल्फाज नहीं याद आ रहा, लेकिन इसी में, इसी एपिसोड में ही शुड हैव गॉन एंड डू, अब वो अगले एपिसोड में दिखाएंगे कि क्या होगा। सो लेकिन दैट्स अ प्रॉब्लम विद वहम। मुबारक तो हो भाई, आपको फाइनली पता चल गया कि फरीद के अब्बा कौन है। मुबारक हो आपको। फरीद के अब्बा कौन है, फरीद की अम्मा कौन है, अनलेस वन ऑफ देम इज लाइंग, व्हिच आई डोंट थिंक सो। तो दोनों के दोनों है अब्बा अम्मा, तो फिर किसी वक्त उन्होंने छुप के शादी करी होगी, निकाहनामा होगा इनके पास। डाल दिया वो तो है ना, जब शादी वो याद करती है तो उन्होंने दो दुल्हनें दिखाई ना, एक दुल्हन खुश थी एक वो दुल्हन, या वो तो बिल्कुल। याद करो तो वो दिखा, हम्म तो हमें पता है कि फरीद जो है वो नाजायज औलाद या नहीं है, फरीद जायज हाँ, औलाद है, बट वो किसकी है ये नहीं पता था, इन विच वी वर सस्पेक्टिंग कि खावर की होगी, तो ये मिस्ट्री खुल गई। बट उसने ईशल को अच्छा लगा दिया है अपने बाप के पीछे। ईशल इज लाइक मैं तो मालूम करके रहूंगी, हम्म। अब खावर की हालत खराब है। सवाल मेरा ये है कि व्हाट इज रुखसाना मूविंग टुवर्ड्स, क्योंकि उसने सायरा से बात करी दूसरी शादी की, अब वो खावर को ऐसा कॉर्नर कर रही है। व्हाट इज शी वांट खावर टू डू? वो कह रही है मैंने तो अपना घर खराब कर दिया, तुम्हारा घर क्यों आराम से बसा रहे? तो व्हाट शी वांट, खोल खोल के क्या करेगी वो? शी हैज वो औरत है जिसको अब सारे बदले लेने हैं।
वो तंग आ गई है लोगों का बिहेवियर उसके साथ, पावर गेम्स खेल रही है, वो मेंटल गेम्स खेल रही है। वो कह रही है खावर को, वो कह नहीं रही है लेकिन एक्चुअली वो खावर को दबा के देगी। उसने ईशल को जो बात बताई है सिर्फ इसलिए नहीं बताई कि ईशल जाके ये बता दे कि ये फरीद की माँ है। वो ईशल के दिमाग में उसने डाल दिया है ये क्वेश्चन कि इसका बाप कौन है, हु इज, अगर ये रुखसाना ये ताई अम्मी की का बेटा है तो उसका बाप कौन है। तो उसने ईशल को उधर लगा दिया, ईशल विल फाइंड आउट इवेंचुअली। देन व्हेन ईशल फाइंड्स आउट तो उसका खावर का भी पोल खुल जाएगा, वहां से वो फंसेगा। और भाई उसको वो जो बहू जिसको वो लेकर आई थी एज अपना साथी, जिसने 3 साल से उसके वो अंगूठे के नीचे थी, शी इज रिबेलिंग विच इज फरीद्स वाइफ, तो वो कह रही है मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तो उसको ये एहसास है कि जो, देखो एक इंसान जिससे मोहब्बत करती थी खावर, वो उसके बारे में गलत बात कर रहा है, उसने उसको बिट्रे किया था और अभी भी कर रहा है। और वो लड़की जिसको बहू बना के लाई, जिसपे उसने कोई एहसान किया है, वो भी उसको बिट्रे कर रही है। बिट्रेयल बहुत बुरा फीलिंग होती है मुझे लगता है। तो शी इज डूइंग ऑल ऑफ दिस आउट ऑफ स्पाइट, आउट ऑफ दिस आई थिंक ब्लाइंड सेंस ऑफ रिवेंज दैट शी वांट्स। वो ये भी चूज कर सकती है कि सब माफ कर दे और अपने बेटों की जिंदगी अच्छा गुजरने दे, लेकिन शी इज नॉट। उसको वो बदला लेना चाहती है, वो चाहती है कि ये सब भी तकलीफ में रहे जिन्होंने मुझे तकलीफ दी है। I have to say, Savera Nadeem's character throughout the episode has shown that bitterness inside her. She's a woman who is living that bitterness. लोग छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं इनकी तरह, रुखसाना की तरह, जो नहीं छोड़ते। शी इज नॉट ओनली होल्डिंग ऑन टू इट, शी इज मेकिंग श्योर कि वो हर किसी से बदला ले, हिसाब ले। सायरा दूध का सीन वाज इंटरेस्टिंग। हमें पता था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन इन दोनों को नहीं पता था, ईशल और सायरा को। तो जब ईशल को थोड़ा इंटेलिजेंट दिखा तो मुझे इरिटेट होती है जब ईशल ऐसी बेवकूफाना हरकतें करती है। आई विश ईशल को भी इतना ही स्ट्रांग और इतना अक्लमंद दिखाया होता। हाँ, और वो ना बोलती ये बात, हाँ, क्योंकि ईशल को हम दिखाया था पहले, ईशल हो गई थी रुखसाना की तरह, उसको समझ आ गया था कि चाल कैसे चढ़ना है। तो यहाँ ये नहीं होना चाहिए था। आई टोटली अग्री विथ यू। आगे आगे देखिए, अब बस खोल दें, थोड़े से भेद खोल दें, काफी हो Other गया। than that, कुछ नहीं हुआ इट्स उसमें और रियली, we don't need to या actually spend any more time on it. We can move on to the next drama, which could be वैशी वो भी देखा है क्या, आपने, तो आप वैशी कर लें otherwise। वैसी देखा है मैंने। अब तो आप कहिए आप क्या बात क्या करेंगे हुआ भाई, वैसी की का। शादी हो गई फाइनली, सोबिया की शादी हो गई है, आसिफ पहुंच। शादी हो गई है, शादी हो गई है। प्रोमो में मैंने देखा था आसिफ पहुंच गए हैं, एंड आसिफ, एंड वो प्रोमो भी तो उन्होंने ऐसा दिखाया था ना, उसने कहा यू कैन नॉट टच मी, ओनली आमिर इज अलाउड टू टच मी। तो ओहो, ये डायलॉग जो है, ये प्रोमो में अगर आ ये गया था। झटका देता जोर से, अब तो मैं भी आसिफ के साथ हूँ, यू कैन नॉट टच मी। हेलो, Ooh, Rabia is really angry now. What's going to happen in the next episode? मैं बन गई हूँ देसी हल्क, फीमेल वर्जन ऑफ द हल्क। मतलब खुद सोचो ना, उसके कमरे में बैठ बैठ के उसको चाय बना बना के उसकी चेयर पे उसके साथ घुस घुस के, अब वो कह रही है यू कैन नॉट टच मी। हेलो, आई मीन लाइक सोबिया पे गुस्सा आ रहा है मुझे। माय सिंपैथीज आर So विद I was more angry at him. हाँ, आई वॉज मोर एंग्री एट हर जब उसने जाके ताई से कहा कि आपने तो अपनी तरफ से शादी करी थी, आप भी तो खुद कर्ज हो गई थी। मैंने उस लाइक, हाउ कैन यू कंपेयर द टू थिंग्स? देयर आर लॉट्स ऑफ women who get married and वो कॉम्प्रोमाइज होती है उनमें। जब वो, और बच्चे को चाहे उसने इम्पोर्टेंस नहीं थी, बच्चे की भी कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए करी थी ना, कि उसकी पढ़ाई हो जाए, सब हो जाए, एक बाप मिल जाए, आगे जाके जो भी हुआ वो हुआ, ठीक है। सो हाउ कैन यू कंपेयर कि मैं 3 लड़कों की के दिलों से और फ्यूचर से खेल रही हूँ, और मैं कह रही हूँ कि दिस इज इक्वल टू दिस। मतलब आई एक्चुअली वांट सोबिया टू रियली गेट, जिसको तुम मकाफाते अमल कहती हो ना, दैट इज व्हाट शी नीड्स इट रियली बैडली। एंड इट विल बी रियली सैड टू सी नाउ कि सोबिया चेंज हो रही है और आसिफ उसे माफ कर दे। आई वांट टू सी अ नाइस गर्ल कमिंग इन आसिफ लाइफ, एंड जिसको देख के सोबिया जल जाए, सड़ जाए। मुझे वाकई सोबिया से मुझे बड़ी फिक्र है। आई हैड थॉट कि ठीक है, डिस्पाइट ऑल दैट शी इज गोइंग थ्रू, कि वो अपने दिमाग में सोचिए कि ये अच्छा है वो अच्छा है, पैसे, शी विल इन द एंड गो फॉर आसिफ। बट जो उसने किया है ना, वो मुझे बड़ी दुख है। अच्छा, उसने किया, इसलिए अब मैं सोच रही हूँ, उसने तीनों को टांग के रखा कि अगर उसको आमिर की तरफ से रिश्ता नहीं आता, बिकॉज जैसे रिश्ता आया, शी डिडंट टेक अ मोमेंट ऑफ हेजिटेशन, उसने फौरन जवाब दिया कि मैं तैयार हूँ उसके लिए। एंड उनकी ताई जान की जो शक्ल थी ना, वो हक्का बक्का देखने वाली थी उस वक्त, बिकॉज शी थॉट ये मुझे बचा लेगी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, विच इज ऑल्सो एक्चुअली नॉट फेयर ऑन हर पार्ट, क्योंकि उन्होंने कभी खुद तो, शी नेवर हैड टू टेक अ
stand for her देखो son. She देखो wanted कि बस ये मुझे बचा ले, ये मना कर। उनकी गलतियां, उनका जुर्म अलहदा है, इसकी हाँ गलती का जुर्म अलहदा है। वी कैन नॉट, बिल्कुल। दे या हैव टू बी जज्ड सेपरेटली। सोबिया या सोबिया एटलीस्ट कुछ रिमोर्स तो दिखा दे, सोबिया कुछ दुख तो दिखा हाँ दे, वो भी तो नहीं नजर कुछ आया नहीं। या जितना मैंने एंड देन शी इज टेलिंग हर कि यू आर, अच्छा दोनों एक दूसरे को कह रही है, वो कह रही है यू आर रिस्पॉन्सिबल, अम्मा कह रही है, और वो कह रही है आप हैं रिस्पॉन्सिबल। एक्चुअली दे विल बोथ, अब जो होगा उसके साथ, आसिफ के साथ, वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उन्होंने सदफ के साथ उसकी मंगनी कर दी है। आई एम फीलिंग बैड फॉर सदफ, व्हाई वुड दे डू दैट? आई एम फीलिंग बैड फॉर सदफ एंड आसिफ बोथ, बिकॉज आसिफ सदफ हाँ नहीं करता, सदफ से कुछ ज्यादा बेहतर जो उसको समझ सकती। बट हाँ दुख की बात है कि दो औरतें इस वक्त रिस्पॉन्सिबल हैं एक इंसान को वहशी बनाने की, यू नो, that is the impact a बिल्कुल। mother and a wife or a loved one in your life can make on you. So yeah, हाँ that's अच्छा, it. लेकिन वो जो ताई है वो दावा बड़ा करती है कि अब तुम देखना मैं तो उसकी जिंदगी संवारूंगी, तो उन्होंने जाके वो मंगनी कर दी। बट मुझे नहीं लगता कि वो किस तरह संवारेंगी विद दिस। आई डोंट थिंक इट विल वर्क अनलेस दे चेंज द स्टोरी समहाउ एंड ही स्टार्ट्स लाइकिंग सदफ, व्हिच इज गोना बी रियली स्ट्रेंज। आई वांटेड टू से, मुझे आमिर के ऊपर, बिकॉज आमिर का उन्होंने पॉजिटिव साइड दिखाया, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि देयर इज अ ग्रेनेस टू हिम। he wants now to make amends with Asif and you know they should work together। अब्बा जो है वो बीच में लड़ाई की Yeah, जा I रहा है, think it's लेकिन too late from Asif's side, it's too Amir's late। side also. Sorry, it's too. Yeah, it Why is, so? it is। It's too late. Yeah. Okay, so that is it on Veshi। Yeah, we have कैसी तेरी खुदगर्जी and हब्स। आप कौन सा करना चाहेंगी पहले? कैसी तेरी खुदगर्जी कर देते हैं पहले। सवाल ये है कि भाई ऐसा मियां के साथ क्या करना है, लाइक व्हाट डज ही वांट? वहां उनको छोड़ के चले गए कि ये पैसे पकड़ो, तुम रिक्शा में आ जाना। यहाँ सही सुनाई थी। सो आई एम नॉट ओनली एम आई डिसअपॉइंटेड, आई एम एक्चुअली एंग्री विद एहसान्स कैरेक्टर, बिकॉज एक पॉइंट आता है जब एक आदमी सीज के अम्मा भी यहाँ शोर मचा रही है, बीवी भी शोर मचा रही है, लेकिन वो एक्चुअली मुझे तो ये लग रहा था कि अम्मा जो है वो ज्यादा फसाद की जड़ है यहाँ। लेकिन वो जब भी उठता है कहता है आप दोनों से मैं तंग आ गया हूँ, आप दोनों से मैं तंग आ गया हूँ, विच इज वेरी अनफेयर। So मेरा, तुम मुझसे सवाल क्यों, मेरा सवाल तुमसे ये, निदा क्या करे? बिकॉज फॉर मी निदा इज द रियल विक्टिम इन ऑल ऑफ दिस, क्योंकि एहसन ने उससे शादी सिर्फ अपना गिल्ट खत्म करने के लिए, अपने आप को हीरो बनाने के लिए की थी। बिकॉज अब जो वो कर रहा है, इट इज सो सैड एंड इट इज सो बैड। माँ जो कर रही है वो तो अलहदा है, मुझे लगता है मुझे माँ के रवैये से इतना दुख और गुस्सा नहीं आता जितना मुझे एहसन के रवैये से गुस्सा आता है कि लाइक हाउ ही ट्रीटेड हर, कि उसको बिल्कुल। पैसे दे दिए तो मोटरसाइकिल पे जाओ, लाइक हु आर यू? So I just feel very bad for निदा। मैं चाहती हूँ निदा एक्शन ले और निदा छोड़ के चली जाए। मैं बिल्कुल निदा छोड़ के do चली not जाए। want निदा to be staying with Ehsan anymore. Seriously, Ehsan does not deserve निदा। एहसन को तो ऐसी लड़की मिले ना जो उसका दिमाग ठीक करके रखे। और फिर बाप आ रहा है, अच्छा चचा भी जो है ना वो भी ऐसे मिट्टी के बने हुए हैं। बाप आ रहा है बोल रहा है, क्या मतलब है भाई, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारी भतीजी कितना काम कर रही है? और बाप भी चुप करके उठ के चला गया। तो वही मैं बता रही ना, इस हफ्ते ट्यूसडे को, सॉरी, और वेडनेसडे को भी मैं कहने वाली थी, वैकी वेडनेसडे था। अजीब और गरीब हरकत हो रही है कि बाप को नहीं पता तुम्हारी बेटी कैसे है, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी बेटी कितने बजे उठती है, एंड तुम्हारी बेटी चचा के घर गई है, अगर वो देर से उठती भी है, खाना भी बनाती है, तो आके आराम से बात करें। व्हाई इज शी कंप्लेनिंग लाइक दिस? व्हाई इज शी टॉकिंग लाइक दिस? इट वाज कंप्लीटली ridiculous, you know what was happening in the drama. इट वॉज टोटली। जबकि मुझे बाप की शुरू में बड़ी अच्छी बात लगी थी कि वो जाते, वो कहते कि नहीं मेरी बेटी अपसेट है और मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मेरे भाई ने कहा था कि मैं हाँ उसका ख्याल रखूंगा। तो द कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड वेरी वेल। बट मैं ये कह रही हूँ कि वो टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा वो मदर इन लॉ की दिखा दी है कि वो रोके रुकाई नहीं रही है, और कोई उनको, वो दोनों आदमी जो है कुछ नहीं बोल सकते कुछ उनको। नहीं बोल सो रहे हैं। दैट्स एंड गॉन टू कमिंग मच। टू महक नाउ, तो भाई लोगों, आप लोग लड़की पे जुल्म कीजिए, उससे जबरदस्ती शादी कीजिए, जो करना है कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, फिर उसके साथ रो धो के माफी मांग लें, उसके लिए अपना घर छोड़ दें, अपने माँ बाप को छोड़ दें, और कहीं जाके एक स्टोर पे आप सेल्समैन की जॉब कर लें। लड़की आपके हाथ में है भाई। एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बना दिया उन्होंने। बिल्कुल आप सेट होंगे, लड़की आपके साथ होगी, कोई मसला नहीं होगा। और और आप भी सुधर जाएंगे, आप आप भी भी सुधर सुधर जाएंगे, जाएंगे, बिल्कुल। और आपके हाँ तमाम गुनाह, और आपने वो सब कुछ जो किया है उसके खानदान को, और अब मतलब आई एम थिंकिंग निदा किस चीज की प्राइस में है? तो मोहब्बत में मुब्तला हो गई, चलो शमशेर के वो तो, और शमशेर उनसे मोहब्बत करते हैं, देर लवी डवी, चलो मर भी जाएंगे तो दोनों साथ ही मरेंगे ना।
ठीक है, जो भी होगा बिल्कुल, they are या set, वो they are set, they have each other. हाँ, निदा का क्या कसूर है इस सब में? या Why does Nida have to pay बिल्कुल, for बिल्कुल. Shamsher's actions? And Nida gets a slap from Mehak also. Yeah, और महक में Nida gets a slap. तुम Yeah. तुम अब तुम ऐसे, अब तुम्हें समझ आ रही है, अब तुम ऐसन को बोल रही हो कि नहीं? अच्छा, वो भी एक बिल्कुल ही फिल्मी उन्होंने सीन दिखाया। ओके, वो शमशेर के सामने, मैंने तुमसे कहा है ना, ये बात मेरे तुम्हारे नहीं, हम दोनों की थी। आई वाज लाइक, oh god, okay, I can't take this, I can't take this, no, no, this is not happening, seriously. या कंप्लीटली. एंड वो फिर वो भी शमशेर भी कहते हैं कि मैं वही वाला शमशेर हूँ, मैं वही हूँ, उसको हाँ एहसन को बता रहे हैं. सो हाँ सो एंड अनफॉर्चुनेटली राबिया, दैट पॉइंट जब वो उसके कंधे के ऊपर सर रखती है ना, मुझे वो डायलॉग याद आ जाता है जो शुरू के फ्यू एपिसोड्स में शमशेर ने महक से कहा था कि एक दिन आएगा जब तुम खुद से मुझसे मोहब्बत करोगी. And that's what everyone will remember, and they were waiting for this dialogue to be replayed in action, and it has been, and that's what they wanted. And they feel, और महक का भी डायलॉग है भाई, उसने सब कुछ कर दिया है, उसने अपना घर छोड़ दिया है, वो रोड पे आ गया था, अब मैं और हाँ क्या मांगू उससे. हाँ। So yeah, अब इस पे ठीक है, भी हमें मिलेगी we move bashing. on to Yeah, hubs. we move on to hubs. जी, अच्छा सवाल. अब ये वाला सवाल जो है ये आप एडिट में मत काट दीजिएगा राबिया. बताइए। पूछ लो. Okay. I wanted to ask you one guess for the सवाल. Tell me on which character I'm going to ask you the question. हब्स के कौन से कैरेक्टर पे मेरा सवाल है? पूछना पे ही होगा, आयशा और बासित पे होगा। जी नहीं, आयशा और बासित जो है वो बड़ी बोरिंग लव स्टोरी उनकी चल रही है. फिर पता मेरा सवाल है जोया के ऊपर. नहीं। अब जोया झूठ बोल के वापस तो आ गई, अभी भी वक्त है. She can use, time is on her side, she can try and get pregnant. नो Why शादिया, does एक दिन में कोई मतलब प्रेग्नेंट देखो. होता है, प्लीज नो। Okay, no, कहाँ से listen. pregnant होगी? Desperate times need desperate actions. मतलब वो जेल लेकर जा रही है गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो वो तो निकलेगा ना उसका So I'm झूठ. sure she must be doing something or the other. She must have this thing in her mind कि वो कुछ कर ले, लेकिन अभी तो एक क्या कर हफ्ते। ले, क्या नहीं, आपका डूइंग और मेरा डूइंग एक ही है आई थिंक. No, okay, क्या कर ले. what I'm saying is that हाँ, I am giving this much credit to Zoya that she must be trying for a baby. Once she must have already been, yeah. अभी नहीं थी तो अब कर रही होगी, ठीक है, knowing कि ये तलवार सर पे लटक रही है, लेकिन इस वक्त ये हो नहीं सकता इतनी जल्दी ना। वो होगी भी तो उसको कुछ हफ्ते लगेंगे फॉर हर टू एक्चुअली फिर फाइंड आउट। डिले कर देना, डॉक्टर पे जाना डिले कर दे, उसके बाद देखो पाकिस्तानी ड्रामों में हर चीज हो सकती है, तो ये भी हो डिले सकता है. करेगी, और अगर नहीं हो रही प्रेग्नेंट, 2 महीने हो गए, 4 हफ्ते हो गए, नहीं हो रही, तो फिर क्या करेगी? हाँ, नहीं हो रही तो नहीं हो रही, कोशिश तो कर तो सकती आई है. थिंक हर बेस्ट शॉट इज हम स्टार प्लस हाँ, ड्रामा को एक और आगे लेके जाते हैं, दैट शी शुड प्रिटेंड कि उसका अबॉर्शन हो गया, उसका मिसकैरेज हो गया, शी हैज हैड अ मिसकैरेज, दैट इज व्हाट शी शुड वर्क या टुवर्ड्स, कि वो माँ के घर जाए और वो कहे मैं सीढ़ियों से गिर गई और she मुझे probably हॉस्पिटल लेके गए, will. ऑल दैट। She probably will. Going up, I think writer and Rabia के जो है ना, अब दिमाग आपस में मिल चुके हैं, जुड़ चुके हैं एक साथ, और जहां तक अभी स्टोरी गई है तो अब यही होगा कि अम्मा ही कुत्सिया, मैं सोच रही हूँ अब ये कुत्सिया का ही प्लान होगा उनकी अम्मा का, बिकॉज वो ही ऐसे हेयर ब्रेन प्लान्स निकाल सकती है सिचुएशन से निकालने के लिए. बट आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड अगेन, कुत्सिया इज डिसअपॉइंटेड मी अगेन एंड अगेन. जब जोया ने उनको कॉल किया एंड शी वॉज सो वरिड, उन्होंने तो फोन ही बंद कर दिया उसके ऊपर कि तुम अपनी, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम खुद ही अपने मसले हैंडल करो, मैं जा रही हूँ. सो कुत्सिया की जर्नी नहीं नजर आ रही राबिया. आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन दैट. नहीं नहीं, उसकी जर्नी होगी नहीं, वो तो वहीं स्टक है भाई। उसको उसको हाँ, वो बानों से कह रही है तुम ये छोड़ के ना चली जाना, उसको ये फिक्र नहीं है कि बेटी का घर नहीं बसेगा, बेटी का क्या होगा। शी इज मोर कि मैं अकेली रह जाऊंगी तो मेरे पास कोई बेटी हो या तो उसे अकेले ना छोड़ के जाए। और मुझे नहीं या लगता कि वो जोया की मदद अभी सच करेंगी, बस वो अपने सर से उतार रही है। शी इज मोर, उसके सर पे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ घर चाहिए, उसको पैसा चाहिए और वो सवार है। एंड आई फेल बैड फॉर जोया बिकॉज जोया वाकई वो लड़की है जिसको, जो ऐसी हो गई है बिकॉज शी इज नॉट हैड द सपोर्ट दैट शी नीडेड। एंड सिर्फ माँ या नहीं, बहनों को भी बोलूंगी कि बहनें अपनी जिंदगी हाँ, में अपने गमों में इतना गुम हुई कि उन्होंने छोटी बहन को इग्नोर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल. सेविंग सोल्यूशन फॉर सेविंग ग्रेस फॉर हर, बट हाँ, सेविंग ग्रेस तो गलत या बोल रही हूँ, मतलब वो उसके लिए उसको बचा सकती थी, उसको सेव कर सकती थी, बट दे कुडंट।
No, I totally agree with you. I think the entire family is lost in their own. जो तुमने बहुत शुरू में भी कहा था कि कोई नहीं, सब अपने अपने गम में मसरूफ है, कोई नहीं देख रहा है. तलाल का वापस आना, तलाल की कहानी क्यों उन्होंने शुरू की है? I would have liked Banu to move on. किया, पता नहीं क्यों कर. वो तो इस बार तो कुछ था ही नहीं उसका. सबसे ज्यादा तो मुझे गुस्सा आ रहा था वो सोहा के कैरेक्टर को दिखाने. मतलब इतना ड्रैग था ड्रामा, इतना पता चल रहा था कि आपको वो मतलब आपने वो किस्तें पूरी करनी है, तो देयर वाज नो सेंस टू शो Yeah. सोहा लाइक दैट. इट वाज सो सैड बिकॉज सोहा एक एम्पावर्ड वुमन है. तो सारी मतलब मोस्टली आप ड्रामों में ही दिखाते हैं जितनी एम्पावर्ड वुमन है, जो अपने जो इंडिपेंडेंट है, वो कहीं ना कहीं पागल क्रेजी हो जाती हैं. दे आर स्केयर्ड ऑफ अदर वुमेन. मतलब इतनी इस लेवल की एक लड़की या औरत है, वो क्यों अपने आप को इन्वॉल्व करेगी एक सेक्रेटरी के साथ? एंड व्हाई वुड शी बी बॉदर्ड अबाउट इट इवन इफ शी डजंट लाइक आयशा और बासित और व्हाटएवर. और फिर उसके बाद बासित को ये बोलना कि तुमने कुछ ज्यादा फ्रैंक नहीं कर लिया, तुम उसको मेरिट पे. आप कौन है किसी को? वो उसकी इतना सॉरी टू से इतना बेवकूफी का कमेंट था. अगर उसने अपनी साथी को हायर किया है भाई, तो ऑफ कोर्स उसने कुछ सोच के किया है. हाउ कैन यू टेल हिम कि मेरिट पे हायर करो? तुम्हारी कंपनी थोड़ी है. मतलब ये सब चीजें हो रही थी. मैं सोची मैं क्यों देख रही हूँ ड्रामा? व्हाई एम आई वाचिंग दिस ड्रामा? Totally agree. Even that conversation between, I don't want to repeat because you've said exactly what I was thinking, फहद एंड सोहा के बीच में जो बेंच के ऊपर हुई थी. क्या जरूरत है फहद को हर चीज बताने की सोहा को? मतलब दैट वाज सच प्रिविलेज नॉलेज कि उसने इसलिए शादी करी और वो पैसे दिए घर के लिए, और वो सब पैसे तो फहद ने नहीं बताए थे शायद, पैसे तो उसने ओवरहियर किया था. बट जो भी है, इट वाज जस्ट टोटली ऑफ, कंप्लीटली ऑफ. एंड सोहा's reaction just like her character has gone down underneath the ground for me, beneath the ground. There's no hope for her, nothing at all. ये It was ड्रामा इतना terrible. अच्छा स्टार्ट हुआ था, इतना रिफ्रेशिंग था कि आप एक बंदा है बासित, जिसकी इतनी महरूमी है, इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, इतनी लेयर्स हैं. आयशा है जो बड़ी अच्छी है, इंडिपेंडेंट है, उसका अपना एक सोच है, वो पढ़ना चाहती है, करियर कर. आपने उठा के उस पूरे ड्रामे को एक साजिशों का ड्रामा बना दिया कि एक जोया की साजिश चल रही है और गलत फहमियां चल रही थी. अब जो है वो आयशा की सोहा की साजिश शुरू हो जाएगी क्योंकि उसने सुन लिया बासित और बानो के दरमियान कॉन्वर्सेशन कि उसने घर के पैसे दिए थे बासित ने. So it was very Yes. disappointing to watch all of that. And we don't want to watch this, bhai. We have come out of these kind of stories. हम इस कास्ट, इस किस्म की कैलिबर की एक्टर्स और प्रोजेक्ट से कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं. वी आर नॉट वॉचिंग सम ड्रामा जो पता नहीं 50 साल पहले लिखा गया था. ये चीजें पहले होती थी, अब बिल्कुल. होती है Yeah. ड्रामा में. उसने ओवरहर्ड Yeah, कर दिया, बिल्कुल. अब वो जाके उसको बताएगी और उसे चुप करके वो गलत फेक प्रेगनेंसी का वो. इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग. आई कांट टेल यू, आई कांट गेट ओवर इट. Yeah. Yeah. पिछली बार मैं No, शायद it was very, very disappointing. I agree with you. The only refreshing piece was when Bano was insisting कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, वो मुझे घर भी दे देंगे, we will do it, I want to do it myself. And when she insisted on बासित कि आप मेरा लोन अप्रूव कर दें, मुझे नहीं चाहिए आपसे पैसे, ये दो चीजें मुझे अच्छी लग रही थी. Other than that, it was all nothing positive really, unfortunately. काफी disappointing है और unnecessarily story को खींचा जा रहा है. They could actually very well have wrapped it up in the next 2 episodes. बिल्कुल. जरूरत नहीं है ये करने की. Yeah. And we will not unnecessarily drag our drama up. I don't think we have any more to talk about on this drama or any of the dramas anymore, Shazia, unless you have something to say. No, I think we are done. हमने इधर उधर की बात नहीं करी, ड्रामों पे काफी बात कर ली आज. तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी. And आपने तो enjoy जब your बात week. करनी है तो आप जल्दी से कर लें ताकि फिर हम रैप अप कर लें. मेरा दिमाग नहीं चल रहा. बताओ कुछ हो रहा है वीकेंड पे? आप जा रही हैं जॉयलैंड देखने के लिए वीकेंड पे? खुल गई है वापस? जाऊंगी. या आई डू नॉट नो कि वीकेंड पे जाऊंगी या कब जाऊंगी, बट डेफिनेटली. अब आपने कह दिया है, अब आपने मैदान खोल दिया मेरे लिए, तो मैं जल्दी से एक बात कह देती हूँ. जॉयलैंड का जो बैन हुआ था, इन अ वे कहते हैं ना कि जब किसी चीज के ऊपर रोशनी इस तरह डाली जाती है, चाहे वो नेगेटिवली ही हो, तो उसका कुछ ना कुछ फायदा होता है. मेरे लिए एंड आई होप फॉर अ लॉट ऑफ अदर पीपल ये फायदा था राबिया कि मैंने जाके बहुत पढ़ा इस इशू के बारे में. एंड आई वांट टू से दैट इट्स वेरी इजी टू से वी हैव ऑल द आंसर्स, बट वी डोंट हैव ऑल द आंसर्स. मेरे पढ़ने के बाद ना मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर हूँ और ना मैं कोई मेडिकल डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें जानी, क्योंकि मेरी आपसे ख्वाहिश होगी कि आप सिर्फ एक बॉडी स्कूल ऑफ थॉट पे नहीं जाएं, आप मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट देखें. इफ यू आर नॉट श्योर,
कभी कभी लोग ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे बहुत कन्विंसिंगली एक बात बोल रहे होते हैं, बिकॉज द पावर ऑफ द रेटोरिक इज सो स्ट्रॉन्ग. इसी तरह वर्ल्ड लीडर्स आते हैं पावर में बिकॉज दे कन्विंस द पीपल ऑफ देयर पॉइंट ऑफ व्यू. So please go. It is our responsibility to go and look at the other point of view. And this is something, that's why Alamia has given us a brain. And then be compassionate. At the end of the day, remember कि किसी भी community को cancel करना, किसी भी project को cancel करना without understanding what it is about is unfair. At the end of the day, we are all adults. मुझे एक बात नजर आ रही थी, I don't know if it's correct or not. Will they have an age rating for the cinema? If they do, that is just fantastic, because that's one positive that might come out of this whole debate. कि अब age rating होनी चाहिए, and we as viewers have to respect that age rating. कि हम जाके वहां हंगामा नहीं करें, शोर नहीं मचाएं कि हमें बच्चे Fazia, I think उन्होंने हमारे इंटरव्यू में भी बताया था, कास्ट ने, if I'm not Yeah, wrong, they did mention that there is a it is yeah, rated, it's not for everyone. yes, So yeah, they are aware very of good. the material, which it is something that even if it does not talk about the main agenda जिसपे मसला हो रहा है, but even then it's a sensitive topic. It's a topic जिसको जो expose हो रहा है उसकी एक certain age हो तो it's better. So I remember they have spoken about it in the interview. And I want to say कि जहाँ मैंने काफी इसके ऊपर बात करी है पिछले 2-3 दिनों में, I actually really it upsets me कि किसी कम्युनिटी के ऊपर when we are not acknowledging कि हमने कितना बुरा किया है और बुरा हो रहा है इनके साथ. And ये बड़ा brave topic है राबिया, इसके ऊपर बात करना, it's a very sensitive topic. आप गलत भी हो सकती हैं. Okay, so my thing is that if it's going to be a long conversation, we will hopefully, inshallah, take out a video of Yeah. this. I feel we should. My concern is not about talking about the community, the Khwaja Sara community, definitely. और जो हमारी अपनी भी chats में बात हो रही थी कि आप उनको एक अच्छे तरीके से present करें, आप उनको as a teacher, as a doctor, or as a some respectable profession में करके उनके जो challenges होते हैं उस तरह दिखाएं या कुछ और, ये और बहुत सी बातें हो रही हैं. That's not, अगर मैं मतलब मैं दूसरी साइड का देख रही हूँ तो दैट्स नॉट माय इशू. डेफिनेटली होने चाहिए. द मेन थिंग इज इट promoting homosexuality? That will be a concern for everyone if it is. Now the censor board, I would say, should have the ability to tell this कि yes or no before passing or rejecting a movie. मैंने नहीं देखी है तो मैं नहीं कह सकती हूँ. मैंने जितना कुछ देखा है, जितना इंटरव्यूज में, हमारा जब इंटरव्यू भी हुआ तो उसमें भी हमने जितना क्लियर पूछ सकते थे पूछने की कोशिश की कि भाई क्या है क्या नहीं है. तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी तक है उसकी बेसिस पे आई वांट टू गिव दैट मूवी अ फेयर चांस. टॉकिंग अबाउट द ख्वाजा सरा कम्युनिटी and the film talking about a concept or promoting a concept that's not allowed in your religion are two different things. That's what I feel. So it's very complicated, it's very complex, but as you said, yes, maybe it has made a lot of people to go and research on the point. But I do want to say कि जो authorities हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अभी तक कि वो एक सही डिसीजन लें और टाइमली डिसीजन लें और उसको गेम नहीं बनाएं कि हाँ ना. एंड देन फिर हम तक बात आएगी तो फिर हम तब then we will also talk about it जब हमने मूवी देख लेंगे कि what do we feel, where do we stand. हमने अभी तक जो बात की है based on what the evidence we have, we do not have conclusive evidence as far as I feel, and my apologies अगर मैं गलत हूँ, अगर मेरी रिसर्च कंप्लीट नहीं है, मैं इंसान हूँ, गलती हो सकती है, कि इस मूवी को शायद एक फेयर चांस देना चाहिए. और yeah, that's all. Yeah, I think when it comes to homosexuality भी there are many definitions of people, and एक जो मेरे पास बार बार comment और DM में भी आए हैं, and वो लोगों ने कहा है कि आप there is a difference between intersex and transgender. And again we can talk about that later, and इसके ऊपर मैंने बहुत research करी है on the different definitions and everything. So I don't want to talk about it now. You can go and watch my interview or read the article. They are all there. बात Otherwise है ना, yeah. बात तो सारी वही होती है ना, ये सब बातें तो हम करें, हमने मूवी नहीं देखी, हमें नहीं पता कि वो जो इंसान है, जो दो Exactly. Yeah. और ये conversation शुरू हो गई है जब ये मूवी किसी ने नहीं देखी है. नहीं देखी है तो नहीं, तो that's why I think कि there too it's very complicated. And then again I will say the responsibility of this movie coming on in the cinemas goes to the censor board. They have seen it, they should be able, अगर नहीं है या है तो उनको सोचना चाहिए था ना पहले, या उनको पहले, या अभी भी उनको लेकिन
लेकिन साइम सादिक ने तो ये कहा था, if I'm not mistaken, that it is a man who has fallen in love with a trans person. ये बात तो कही थी उन्होंने. But again, Shazia, Yeah, trans person is okay. We're gonna make it very long. exactly. Khwaja Yeah. Sara, as you said, there are many definitions. Which definition of has he used in his movie to represent Khwaja Sara? That is what we have to see and then make a decision. Na, it Yeah. is not as simple as that. कि आप एकदम से बोल दें, आप एक decision ले लें It's not that simple, and it's yeah. without watching the movie. That's what I'm saying. I just feel that for me, the movie will be asking questions. It will not give us all the answers, and we have to be prepared for that. And we have to keep an open mind. I would Let's like see. to say that the We are people who expecting have too much from the movie. I don't know. okay, Shalin ji, that is all. We will take a break now and say Allah Hafiz to you guys. And let's see, movie bahut jald aane wali hai. We'll watch it and then we'll have a heated discussion. Okay, guys, Allah Hafiz. Take care and comments में अपना point of view जरूर बताइए.